हेलो एवरीवन स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 2 सेकीबाज मक्खी। सेकीबाज मक्खी का मीन्स होता है जो अपनी बड़ाई ज़्यादा मारता है। अब मैं ये रीड करूँगी स्टोरी। पहले बच्चों ये पिक्चर में देखो, ये शेर है और शेर कहाँ पर रहता है? जंगल में। ये जंगल की पिक्चर दी गई है। अब रीडिंग करेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक शेर था उस जंगल में, वह खाना खा करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। खाना खा करके शेर आराम कर रहा था, तभी अचानक से एक मक्खी वहाँ पर उड़ते उड़ते आ गई और शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया, स्नान भी नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी ने शेर के कान के एकदम पास भिन भिन का मतलब होता है आवाज़ करने लगी। शेर के कान पे आकर के वह पास में आवाज़ करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। जो शेर था ना बच्चों, बड़ी ही मुश्किल से उसे नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। शेर ने अपना पंजा मिस होता है पैर उठाया। मक्खी उड़ गई और मक्खी जो थी ना उड़ गई और चली गई। लेकिन फिर से शेर ने के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। जो शेर सो रहा था ना बच्चों, फिर से आकर के वह कान के पास में आवाज़ करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया और शेर को फिर से गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना मुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है। शेर दहाड़ा और मक्खी से कहा, दूर हट, वरना मैं जान से तेरे को मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, मक्खी ने कहा कि छी छी, जंगल के राजा, जो जंगल का राजा है ना, उसके मुंह से ऐसी बात शोभा अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट पेज। शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर का गुस्सा और आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, शेर ने कहा, एक तो मुझे आराम नहीं करने देती है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती रहती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या तुमसे डर जाऊंगी क्या? मैं आपसे डर जाऊंगी क्या? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी ने कहा कि मैं तो आपसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ, हिम्मत है तो सामने से आ जाओ। नेक्स्ट पेज। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत तेज से गुस्सा आ गई। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने कान के पास पैर मारा अपना। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो उड़ गई क्योंकि उसके पंख है ना बच्चों, इसलिए, पर कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। मक्खी तो उड़ करके शेर की जो नाक थी ना बच्चों, वहां पर आकर के बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, पैर उठा करके अपना मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब की बार क्या हुआ बच्चों? शेर की नाक थी ना, वो छिल गई। मक्खी कभी शेर की माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी तो उड़ जाती, वो बार बार बेचारा पंजा मारता जाता, अपना पैर उठा करके मारता जाता, अपने आप को घायल करता जाता और मक्खी उड़ जाती है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। लास्ट में बच्चों क्या हुआ? शेर उससे परेशान हो गया और थक करके बैठ गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। शेर ने कहा, मक्खी बहन, अब तो मेरे को छोड़ दो। मैं हारा और तू जीती, मैं हार गया और तू जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। और मक्खी को तो बच्चों घमंड आ गया ना, वह उड़ते उड़ते आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। सामने से एक हाथी आ गया। मक्खी ने उससे क्या कहा? अरे हाथी, मुझे प्रणाम
प्रणाम मीन्स होता है बच्चों नमस्ते करना। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। जंगल के राजा कौन होता है बच्चों? शेर होता है ना, उसको मैंने हरा दिया, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब पहले किसका राज चलता था? शेर का। अब किसका राज चलेगा? मक्खी का। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे? ये तो पागल मक्खी है नहीं, उससे कौन बहस करे और अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने क्या किया बच्चों? अपनी सूंड उठाई ऊपर और मक्खी जो थी ना उसको नमस्ते कर दिया और आगे बढ़ गया और वह अपने रास्ते चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने है सब देखा। सामने से जो लोमड़ी आ रही थी ना बच्चों, तो उसने ये सब नज़ारा देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और लोमड़ी अंदर ही अंदर खुश होने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब जो लोमड़ी तो बच्चों चालाक तो बहुत होती है ना, वो मक्खी से क्या कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। अब मक्खी ने लोमड़ी से कहा, मुझे भी नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने मक्खी को नमस्ते किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी। और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। वह जो है ना मकड़ी मक्खी को गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना जाकर के। लोमड़ी ने कहा कि उसको जाकर के खबर लो ना। किससे कहा था? मक्खी रानी से। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सब सुना और मक्खी को गुस्सा बहुत तेज आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। अब मक्खी बोली कि मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही मार डालूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। वह मकड़ी के जो जाला था ना, मक्खी फंस गई और काफ़ी कोशिश करी छूटने की, लेकिन वह छूट ना पाई और अंदर फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। लास्ट में वह थक गई और हार भी अपनी मान चुकी थी। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। यह देखकर के लोमड़ी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। बच्चों, यहाँ पर एक मकड़ी का जाला दिया है। यहाँ पर मक्खी फंस गई है। अब यह स्टोरी योगेश जोशी ने लिखी है और आपको HW में पहला ग्राफ करना है और रीडिंग भी करनी है।